कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हम सब जानकारी के एक बहुत बड़े समंदर में तैर रहे हैं और सही और काम की चीज ढूंढना लगभग नामुमकिन सा लगता है? खैर, घबराइए मत, क्योंकि आज हम उस छिपे हुए नक्शे को खोलने जा रहे हैं जो दुनिया के सारे ज्ञान को तरतीब से रखता है। जरा सोचिए, हम हर दिन हजारों आर्टिकल्स, लाखों वेबसाइट्स और न जाने कितने डेटा पॉइंट्स की एक सुनामी का सामना करते हैं। अब इतने शोर शराबे के बीच से सच्ची और काम की जानकारी निकालना वाकई एक बहुत बड़ी चुनौती है ना? लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस सूचना के जाल से निकलने का एक सदियों पुराना आजमाया हुआ तरीका मौजूद है। एक ऐसा सिस्टम जो इंटरनेट के आने से बहुत बहुत पहले से रिसर्चर्स और विद्वानों को रास्ता दिखा रहा है, और सच मानिए ये आज भी उतना ही पावरफुल है। तो हमारी आज की यात्रा कुछ ऐसी होने वाली है। हम शुरू करेंगे सूचना के इस विशाल ब्रह्मांड से, फिर समझेंगे कि ये सेकेंडरी सोर्सेज आखिर हैं क्या, और उसके बाद हम पत्रिकाओं, ग्रंथ सूचियों और ऐसे ही कुछ और शानदार टूल्स की दुनिया में गोता लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस पूरी व्यवस्था के पीछे के जादूगर कौन है? इन्हें कहते हैं सेकेंडरी सोर्सेज, यानी द्वितीयक स्रोत। चलिए पता लगाते हैं कि ये हैं क्या और ये काम कैसे करते हैं। इसे ऐसे समझिए, सेकेंडरी सोर्सेज खुद कोई नई खोज नहीं करते। उनका काम है पहले से मौजूद बिखरी हुई जानकारी को इकट्ठा करना, उसे हमारे लिए एक व्यवस्थित और समझने लायक पैकेज में पेश करना। मतलब ये ज्ञान के विशाल समंदर में हमारे भरोसेमंद टूर गाइड की तरह हैं। तो चलिए हमारे टूलकिट का पहला और सबसे जरूरी औजार देखते हैं, पत्रिकाएं यानी पीरियोडिकल्स। अगर किसी भी फील्ड में हो रही नई नई खोजों और डेवलपमेंट्स के साथ अपडेट रहना है तो ये पत्रिकाएं सबसे अच्छी दोस्त साबित होती हैं। लेकिन ठहरिए, सारी पत्रिकाएं एक जैसी नहीं होती। एक होती है एब्स्ट्रैक्टिंग पत्रिका, जो किसी आर्टिकल का एक छोटा सा सारांश देती है, बिल्कुल किसी फिल्म के ट्रेलर की तरह, जिससे आपको पता चल जाता है कि कहानी क्या है। और दूसरी तरफ है इंडेक्सिंग पत्रिका, जो सिर्फ ये बताती है कि वो आर्टिकल मिलेगा कहाँ, जैसे किसी फिल्म का पोस्टर। ये देखिए एक असल उदाहरण। हर एंट्री के साथ एक छोटा सा सार दिया गया है। सोचिए, पूरा आर्टिकल पढ़े बिना ही उसकी मुख्य बातें पता चल जाती हैं। कितना सारा समय बच जाता है। और सबसे मजेदार बात, एक अच्छा सार पहली ही लाइन में आपको सबसे जरूरी जानकारी दे देता है। ये किसी भी रिसर्चर के लिए एक सुपर पावर जैसा है, जो सैकड़ों आर्टिकल्स के ढेर में से काम की चीज ढूंढ रहा हो। और जरा इस काम के स्केल के बारे में सोचिए। अकेले केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सर्विस 150 देशों में 50 से ज्यादा भाषाओं में छपने वाली 10,000 से भी ज्यादा पत्रिकाओं को स्कैन करती है। सच में ये तो दिमाग चकरा देने वाली बात है ना? पत्रिकाओं का एक और दिलचस्प टाइप है रिव्यूज ऑफ प्रोग्रेस। इसे किसी एक टॉपिक पर अब तक हुई सारी रिसर्च का ग्रेटेस्ट हिट्स एल्बम समझिए। ये नए रिसर्चर्स के लिए तो किसी खजाने से कम नहीं, जो उन्हें एक ही जगह पर उस फील्ड की पूरी कहानी बता देता है। और हाँ, जाहिर है हर किसी के लिए कुछ ना कुछ मौजूद है। जैसे हम अपनी पसंद के हिसाब से फिल्में चुनते हैं, वैसे ही अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग पत्रिकाएं होती हैं। आम लोगों के लिए पॉपुलर, एक्सपर्ट्स के लिए टेक्निकल और बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए ट्रेड पत्रिकाएं। हमारा अगला सुपर टूल है ग्रंथ सूची या बिब्लियोग्राफी। इसे अपने रिसर्च के लिए एक जीपीएस की तरह समझिए, जो आपको साहित्य के विशाल और कभी-कभी कंफ्यूज कर देने वाले लैंडस्केप में सही रास्ता दिखाता है। ये ग्रंथ सूचियां एक जूम लेंस की तरह काम करती हैं। आप एक यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफी से पूरी दुनिया के दस्तावेज देख सकते हैं, फिर एक नेशनल बिब्लियोग्राफी से किसी एक देश पर जूम इन कर सकते हैं, और आखिर में एक सब्जेक्ट बिब्लियोग्राफी से किसी एक टॉपिक या व्यक्ति पर फोकस कर सकते हैं। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी भारत में छपी हर किताब पर नजर रखती है। बुक्स इन प्रिंट हमें बताती है कि कौन कौन सी किताबें खरीदने के लिए उपलब्ध हैं, और कुछ तो चौसर जैसे महान लेखक पर दशकों तक हुई रिसर्च को एक ही जगह पर लिस्ट कर देती हैं। क्या भविष्य में झांकना चाहेंगे? हमारा अगला टूल बिल्कुल यही करता है। ये हमें उन खोजों के बारे में बताता है जो अभी लैब्स में हो रही हैं, इससे पहले कि वो दुनिया के सामने आए। जरा सोचिए, क्या होगा अगर दुनिया भर के साइंटिस्ट एक ही चीज पर काम कर रहे हों और उन्हें एक दूसरे के बारे में पता ही न चले? कितनी मेहनत बेकार जाएगी। रिसर्च इन प्रोग्रेस लिस्ट्स इसी प्रॉब्लम का सलूशन है। ये एक ग्लोबल नोटिस बोर्ड की तरह काम करती हैं, जो बताती हैं कि कौन किस पर काम कर रहा है। और अब हमारे टूलकिट का आखिरी और सबसे भरोसेमंद हिस्सा, वो सोर्सेज जिन पर हम तुरंत और सटीक जवाबों के लिए हमेशा भरोसा कर सकते हैं। ये हमारे ज्ञान की दुनिया की नींव हैं।
हम सब ने विश्वकोश यानी इंसाइक्लोपीडिया का नाम तो सुना ही है। ये किसी भी विषय का एक 360 डिग्री व्यू देते हैं, चाहे हमें एक छोटा सा फैक्ट जानना हो या किसी टॉपिक में गहराई से उतरना हो। ये सेल्फ एजुकेशन के लिए एक बेहतरीन स्टार्टिंग पॉइंट है। और ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। जरा सोचिए, अकेले इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का एक एडिशन 32 भारी भरकम वॉल्यूम्स में आता है। ये इंसान के ज्ञान को एक छत के नीचे लाने की एक शानदार कोशिश है। और हाँ, हम डिक्शनरीज यानी शब्दकोशों को कैसे भूल सकते हैं। वो सिर्फ शब्दों के मतलब नहीं बताते, बल्कि अलग अलग भाषाओं के बीच पुल का काम करते हैं। चाहे कोई नई भाषा सीखनी हो या किसी टेक्स्ट का अनुवाद करना हो, एक अच्छी डिक्शनरी सबसे अच्छी साथी होती है। तो पत्रिकाएं, ग्रंथसूचियां, विश्वकोश, ये सब मिलकर एक बहुत ही शक्तिशाली टूलकिट बनाते हैं। एक ऐसा टूलकिट जो हमें जानकारी के इस विशाल और कभी-कभी डरावने से लगने वाले ब्रह्मांड में आत्मविश्वास से रास्ता खोजने में मदद करता है। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। एआई और इंस्टेंट गूगल सर्च के जमाने में ज्ञान को इतने व्यवस्थित तरीके से सहेजने वाले इन पुराने तरीकों का भविष्य क्या है? क्या ये डायनासोर की तरह खत्म हो जाएंगे, या फिर जानकारी के इस शोर में ये हमारे लिए और भी ज्यादा जरूरी बन जाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।